ये देखिए, आप आवाज सुन पा रहे हैं इनकी। सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, जिससे हम सब्जी भी बना सकते हैं, उसे हम एज ए स्नैक भी खा सकते हैं और उसे हम व्रत में भी खा सकते हैं बनाकर। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफ्ते, और उसके लिए जो है मैंने 2 केले लिए हैं और इन दोनों को बहुत अच्छे से धो लिया है, लेकिन इन्हें मैंने बीच से काटा नहीं है। इन्हें हम पूरा का पूरा ही उबालने के लिए चढ़ाएंगे। तो ये 2 केले मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं। और मेरी जिठानी हमेशा केले के कोफ्ते के साथ में आलू भी डाला करती थी, तो मैं ये 2 आलू भी उबालने में साथ में चढ़ा रही हूँ। अब इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। केले को उबालते समय हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद करके इनको उबालने के लिए चढ़ा देंगे। जब तक वो आलू और केले उबलते हैं, तब तक हम एक ड्राई मसाला रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून मोटी सौंफ ली है। 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने जीरा लिया है, और जो धनिया है वो 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया है। इन मसालों को जो है हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे दरदरा पीसेंगे। आप विश्वास करिए, ये इस तरह से रोस्ट करके जो मसाले डालते हैं हम कोई भी चीज़ में, तो उससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो मैं तो इस तरह का एक मसाला जो है वो बनाकर एक शीशी में डाल के रख लेती हूँ, ताकि हर बार ये प्रोसेस ना करना पड़े। इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस अब इन सब चीज़ों का एक सौंधापन आना चाहिए। ये देखिए, अपने को इस स्टेज तक इसे भूनना है। अब इन जो मसाले हैं ये वाले, जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे इसका हम। हमारा ये मसाला जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए, बहुत फाइन नहीं, बस हल्का दरदरा सा। इधर हमारे जो हैं ये केले और आलू भी उबलकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देंगे। इन्हें पानी में से लेकिन तुरंत छान लेना है, ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम टमाटर का मसाला तैयार कर लेंगे। टमाटर का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 3 टमाटर को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो मिक्सी जार में डाल दिया है। और मैंने लाल कश्मीरी मिर्च जो है वो भिगोई थी, इससे रंग बहुत अच्छा आएगा, वो डाल दिया है। और 2 हरी मिर्च को जो है वो मैंने डाला है। ये एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी में पीस लेंगे। इन सब मसालों का हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये टमाटर का जो है एकदम फाइन पेस्ट हमने बना लिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही सुंदर कलर आया है। सब्जी में हम प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, इसमें हम काजू का और टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे। काजू के साथ मैंने थोड़े से मेलन सीड्स भी लिए हैं, जिन्हें मैंने भिगो दिया था। और इन काजू को हम थोड़ा दही डाल के वो पीस लेंगे। दही से एक बहुत ही अच्छा खट्टापन आएगा, लेकिन दही वैसे खट्टा नहीं होना चाहिए। हमें इनका भी एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो हमारा जो है ये पेस्ट भी बहुत अच्छा तैयार हो गया। पेस्ट क्या है, इसमें दही डाल दिया तो दही भी साथ में फेंटा गया, जिससे कि दही के फटने का डर नहीं रहेगा। तो हमने जो है आलू को तो छील लिया है, और केले भी हमारे देखिए एकदम पककर तैयार हो गए हैं, और इन्होंने अपने आप ही छिलका छोड़ दिया है। इन दोनों केलों को भी हम डाल देते हैं। बहुत लोग केले के कोफ्ते में आलू नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे घर में डाला करते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया।
अब इन उबले हुए केले और आलू को हम एक मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे एकदम। इसमें बीच में गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आलू और केला इन दोनों को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो कई बार क्या होता है ज़्यादा कुक होने से ये पानी पी लेते हैं तो हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अजीब सा स्टिकी सा बनता है फिर। और अगर मसाला जो है वो स्टिकी बनेगा तो हमें कोफ्ते बनाने में मुश्किल आएगी। इन कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए हम 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। मैंने 2 केले लिए थे, उसके लिए 2 टेबलस्पून बेसन। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, नहीं तो बेसन का ही स्वाद ज़्यादा आएगा फिर। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 अदरक का टुकड़ा भी मैंने ग्रेट कर लिया था, वो इसमें डालेंगे। और हरे धनिए के जो डंठल हैं उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें डालेंगे। इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 ही टीस्पून जो है वो गरम मसाला डालेंगे, और 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून ही अमचूर पाउडर डालेंगे, और नमक जो है वो स्वादानुसार डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, ओवर कुक नहीं करने से हमारा जो ये मसाला है वो कितना बढ़िया बना है, ड्राई जैसा मसाला बना है। तो उस समय मैं जो है ये ड्राई मसाला डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा हम ये जो ड्राई मसाला डालेंगे जो हमने तैयार किया था। इस मसाले से कोफ्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, कोफ्ता या कटलेट जो भी बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो है ये कच्चे केले का और आलू का मिला के कितना अच्छा जो है ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। ये बहुत बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बना है, ये ड्राई सा है, तो इससे कोफ्ते बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। अब हमें जो है वो तेल से थोड़े से हाथ को चिकना कर लेना है और थोड़ा सा ये डो लेना है, और इसे आप अपना मनपसंद का शेप दे सकते हैं। तो कोफ्तों के लिए तो मैंने गोल शेप दिया है, और कटलेट के लिए मैं दूसरा शेप दूंगी। तो कोफ्तों के लिए तो मैंने गोल शेप दिया है, और कटलेट के लिए ये मैंने सिलेंडर का शेप दिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी हार्ट शेप या कुछ भी बना सकते हैं। और ये कटलेट सॉस और चटनी के साथ खाने में बहुत स्वाद लगते हैं। तो हमने जो कोफ्ते बनाते समय थोड़ा सा बेसन डाला था। अगर हम फलहारी बनाएंगे तो उस समय इसमें कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा डालेंगे, तब बेसन नहीं डालेंगे हम। तो कोफ्ते और कटलेट का शेप तो हमने तैयार कर लिया है, और अब इन्हें हम फ्राई करेंगे, और उसके लिए मैंने जो है वो तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। हाँ, हमारा तेल जो है वो एकदम गरम हो गया है। और अब जो कोफ्तों के लिए जो मैंने बनाया थे गोल गोल, उनको हम कढ़ाई में डालेंगे। और हाँ, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, तेल हमें गरम ही रखना है, और बहुत ही सावधानी से हमें इन्हें डालना है। तो कोफ्ते बनाते समय ये ध्यान रखना है कि तेल भी गरम होना चाहिए, और डालते ही हमें इन्हें नहीं हिलाना है। हमें कम से कम 30 सेकंड तक वेट करना है, और उसके बाद इन्हें हल्के हाथों से हिलाना है। और हाँ, कोफ्ते डालने के बाद जो है हमें अपनी आंच को कम कर देना है, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमारी जो हैं ये कोफ्ते जो हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, और इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस बैटर से जो कटलेट बनाएंगे वो फ्राई करने के लिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस शेप का जो है वो कोफ्ते की ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, वो भी सुंदर लगते हैं। तो हमारे ये कटलेट भी जो है ये फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। ये कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एज ए स्नैक्स
हम अपने गेस्ट को ये बनाकर सर्व कर सकते हैं हरी चटनी और सॉस के साथ में। तो तैयार हो गए हैं ये हमारे कच्चे केले और आलू के बहुत ही टेस्टी कटलेट, जिन्हें हम हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो इन कटलेट को बनाने में हमने कोई ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही देखिए क्रंची बने हैं। ये देखिए, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं इनकी। और अंदर से भी देखिए एकदम पककर तैयार हो गए हैं। तो ये बाहर से क्रंची और अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो हमारे जो ये कटलेट हैं वो बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो नाश्ता तो हो गया है और अब हम रात के खाने के लिए चलिए कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो उसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो कोफ्ते की ग्रेवी के लिए मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है और उसके बाद जो खड़े गरम मसाले हैं, लौंग, इलायची और दालचीनी, उनको डाला है मैंने। तो अब हमने जो ये अदरक, लाल मिर्ची और हरी मिर्च का टमाटर का मसाला बना के जो तैयार किया है वो हम कढ़ाई में डाल देंगे। इन टमाटरों को हमें अच्छे से सेक लेना है। टमाटर अच्छे से पक जाए इसके लिए मैंने 2 मिनट के लिए इन्हें ढक दिया है। अगर हमारे टमाटर कच्चे रहेंगे तो हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमारे देखिए टमाटर अच्छे से पक गए हैं। वो पूरा जो है मसाले ने घी रिलीज कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारे टमाटर पक गए हैं। अब इसमें हमने ड्राई मसाला रेडी किया था, 1 टेबलस्पून वो ड्राई मसाला डालेंगे। आप इस तरह से ड्राई मसाला बना के सब्जी में डालेंगे, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमारे जो टमाटर और मसाले तो भुन गए हैं। अब हमने जो ये काजू और मेलन सीड्स का जो है वो पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे। हमें इस मसाले को जो है 2 मिनट तक लगातार हिलाना है, नहीं तो काजू होने के कारण ये नीचे से चिपकने का भी डर रहेगा। अब इस मसाले में मैं 2 टेबलस्पून मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो है ये मसाला बनकर तैयार हो गया। मसाले ने भी जो है वो घी एकदम छोड़ दिया है। इस मसाले को भूनने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। अब इसमें हम जो है वो पानी डाल देंगे। ग्रेवी के हिसाब से इसमें हम जो है वो नमक डाल देंगे। अब इस ग्रेवी को जो है हम ढक देंगे और 5 मिनट तक पकने देंगे। तो इस ग्रेवी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी भी जो है वो पककर तैयार हो गई है। ग्रेवी में देखिए थिकनेस भी आ गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी जो है उसको डालेंगे और अब हमारे तैयार कोफ्तों को इनमें डाल देंगे। ग्रेवी आपको कैसी रखनी है, थिक रखनी है या थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, वो आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। और अब ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे।
इन कोफ्तों को इस ग्रेवी में 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो कोफ्तों के थोड़े अंदर चली जाए और अंदर में ग्रेवी का टेस्ट भी आए जब हम कोफ्ते खाएं तब। तो इसे हम ऊपर से थोड़ी सी क्रीम से गार्निश कर लेंगे। मैंने तो घर की मलाई ही ले ली थी, आप क्रीम से कर लीजिएगा। तो तैयार हो गए हैं ये हमारे बहुत ही टेस्टी से कोफ्ते। अब मैं इन्हें काट के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये हमारे जो है कोफ्ते। तो तैयार हो गए हैं ये हमारे कच्चे केले के कोफ्ते और आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।